वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल मानिस पंकज। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में। तो ऑफ कोर्स ये Q&A वीडियो होने वाली है और गुरुवार आ चुका है। इसका मतलब यही है कि भाई नॉर्मी रेसलिंग की तरफ से Q&A वीडियो आएगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं Q&A वीडियो को। और उससे पहले भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। सो ऑफ कोर्स भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो Q&A का किक ऑफ करते हैं और ये हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट कमेंट जो कि दमनदीप सिंह राणा का। तो इनका पूछना है कि रॉक कब वापस आएगा। सो अगर क्लियरली बात करें कि हमें द रॉक का रिटर्न कब तक देखने को मिलेगा, तो 2023 का रॉयल रंबल हम कह सकते हैं कि वहां पर हमें उनका रिटर्न देखने को मिलेगा और रोमन रेंस के साथ में फ्यूड कंटिन्यू करते हुए दिखाई देंगे, मतलब स्टार्ट करते हुए दिखाई देंगे। और हो सकता है WWE अगर बड़े फ्यूड बनाना चाहती है तो हो सकता है समर स्लैम में रिटर्न देखने को मिले या फिर सर्वाइवर सीरीज के बाद, लेकिन रॉयल रंबल तक हमें रिटर्न देखने को मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें ट्राइबल चीफ सोनू का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि #Q&A रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस सेथ हो सकता है समर स्लैम में। तो बात करें तो ऑफकोर्स भाई जैसे हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है, चांसेस काफी अच्छे खासे कि समर स्लैम में हमें ब्रॉक वर्सेस रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस देखने को मिल सकता है। ट्रिपल एच हमें यहाँ पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं ऐसा कुछ। लेकिन हमें यहाँ पे हो सकता है कि WWE में भी प्लान बी भी करे, जहां पे हमें हो सकता है कि सेथ रॉलिंस का कोई एक मिस्टीरियस अपोनेंट देखने को मिले। लेकिन रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस सेथ, इसके चांसेस अब मुझे अच्छे खासे लग रहे हैं कि हो सकता है समर स्लैम में शायद से ऐसा देखने को मिल जाए। ओके सो अगली कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रसल आर्मी का। तो इनका पूछना है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ जेक पॉल टू अपीयर एंड सेव लोगन पॉल फ्रॉम चियांपा एंड मेज अटैक एट समर स्लैम। तो वैसे तो हमें मिज वर्सेस लोगन पॉल का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। चियांपा तो मेक श्योर यहाँ पे हमें इंटरफेयर करते हुए दिखाई देंगे या फिर हमें कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए दिखाई देंगे मिज को जिताने के लिए। तो ऐसे में अगर जेक पॉल देखने को मिल गए तो काफ़ी बढ़िया हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेक पॉल देखने को मिलेंगे। शायद से हमें सिर्फ लोगन पॉल देखने को मिलेंगे। लोगन पॉल का मैच होगा और हो सकता है लोगन पॉल यहाँ पे हारे तो उनको एजे स्टाइल्स बचाने के लिए आ सकते हैं, लेकिन जेक पॉल के चांसेस कम लग रहे हैं। सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें जो कि मुआज किंग क्रिकेट लेजेंड का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो क्या फाइनली द फील्ड समर स्लैम में आएंगे? सेथ रॉलिंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन समर स्लैम के बाद कोई चांसेस है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो समर स्लैम में फील्ड के चांसेस मैं आपको बताऊं तो 50-50 हैं। चांसेस पूरे भी नहीं है कि हमें फील्ड देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ हो भी सकता है, बट नेवर से नेवर, क्या पता ऐसा कुछ हो जाए। एंड सेथ वर्सेस रैंडी तो यस, हमें समर स्लैम के बाद ये फील्ड होते हुए स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। इसके अपडेट्स भी देखने को मिल चुके हैं। सो नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है आरजुल क्रोनन का। तो इनका पूछना है कि सेथ रॉलिंस नेक्स्ट अपोनेंट। तो मुझे लगता है कि भाई अब हो सकता है शायद से सेथ रॉलिंस का मैच रैंडी ऑर्टन से, मे बी वो हो सकते हैं, मे बी जॉनी गार्गानो, मे बी हो सकता है कि हमें कुछ और देखने को मिले सरप्राइज के तौर पे। मे बी सेथ रॉलिंस किसी मैच में इंक्लूड होते हुए दिखाई दे जाए। क्या सेथ रॉलिंस वर्सेस लेसनर वर्सेस होगा, या फिर गंथर वर्सेस रॉलिंस, या फिर थियरी वर्सेस लैशली वर्सेस रॉलिंस होगा? तो थियरी वर्सेस लैशली वर्सेस रॉलिंस, इसके भी चांसेस कम है। गंथर वर्सेस रॉलिंस के भी चांसेस कम है। तो हो सकता है कि या तो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैच में, या फिर कोई हमें मिस्ट्री अपोनेंट देखने को मिले। मे बी वो जॉनी गार्गानो, रैंडी या फिर ब्रे वाइट। लेट्स सी भाई क्या होता है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते। तो ये कमेंट हमें WWE लवर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि अगर फिंड रिटर्न किया तो किस मैच में ज़्यादा पॉसिबल है रिटर्न करने की? तो अब तो भाई सेथ रॉलिंस के साथ में सीधा सीधा चांस बन रहा है, लेकिन हो सकता है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर में आए, क्योंकि भाई अब तो रिटर्न के चांसेस तो मिस्टीरियस वाले मैच में एज के भी नहीं लग रहे हैं। तो ऑफकोर्स रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर में ही आएंगे, तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। या फिर सेथ रॉलिंस के अपोनेंट बन जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। मे बी भाई रिडल को इंजरी नहीं है क्या, इसीलिए पुल्ड आउट किया कि हमें फिंड देखने को मिले और उनका मैच सेथ रॉलिंस के साथ देखने को मिले। और पास्ट में ऐसा कुछ टीज भी हुआ है। भाई कुछ भी हो सकता है, मैं इसको क्लियर नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मे भी क्या पता वैसा हो जाए। ओके सो अगली कमेंट की तरफ चलते। तो ये कमेंट हमें मृद उस्मान डेका का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट ब्रो अब तो ट्रिपल एच हेड बने हैं, तो क्या हमें समर स्लैम में रोमन वर्सेस ब्रॉक के मैच की एंडिंग कुछ बड़ा होगा? क्या पॉल हेमन रोमन को बिट्रे करेंगे? क्योंकि ये भी सरप्राइज होगा। वैसे पॉल हेमन अगर बिट्रे करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन अगर वो बिट्रे करते हैं किसी और के साथ मिलने के लिए तो ये काफ़ी बड़ा बिट्रेल हो सकता है। मे बी
थियरी के साथ में, तो ये काफ़ी बड़ा बिट्रेल हो सकता है, नहीं तो फिर वो हमें एक टिपिकल एंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे कुछ बड़ा मे भी प्लान करते हुए दिखाई दे सकती है। ट्रिपल एच का कंट्रोल है तो हो सकता है कि हमें बहुत ही बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल जाए। सेकंड इनका पूछना है कि ब्रो अभी ट्रिपल एच जो बड़ा सुपरस्टार रिलीज हुआ था द फिंड, ब्रॉन स्ट्रोमन और डीन एम्ब्रोज रिटर्न कर सकते हैं, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो द फिंड ब्रे वाइट के, ब्रॉन स्ट्रोमन के कम लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली है, और डीन एम्ब्रोज के भी कम है थोड़े फिलहाल के टाइम पे, लेकिन फिंड के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें अर्श बुट्टर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो अगर ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में टाइटल जीतते हैं तो क्या क्लैश एट द कैसल में ब्रॉक वर्सेस रोमन वर्सेस ड्रू हो सकता है? यस, ये पॉसिबल है कि हमें ये ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा। ओके, सो अगली कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है राजवीर कनौजिया का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट ब्रॉक वर्सेस रोमन में कौन जीतेगा, मैं ये प्रेडिक्शन वीडियो में अब बताऊंगा। सेकंड इनका पूछना है कि अगर थियरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए तो क्या मतलब रहेगा, वो हर शो पर अभी पिन हो रहे हैं। तो अगर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने तो भाई वही भागने वाले चैंपियन बनेंगे, जैसे हमें सेथ रॉलिंस 2014 के टाइम पे देखने को मिलते थे, यानी कि 2014 में, 2015 में, तो शायद से हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। थर्ड, बॉबी लैशली का क्लैश एट द कैसल का अपोनेंट है। तो क्लैश एट द कैसल का अपोनेंट मुझे लगता है बॉबी लैशली का एजे स्टाइल्स को होना चाहिए यार, मतलब काफ़ी बढ़िया रहेगा ना, बॉबी लैशली वर्सेस एजे स्टाइल्स। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि क्या ब्रॉक वर्सेस रोमन वर्सेस सेथ या ड्रू होगा क्लैश एट द कैसल में? तो ऑफकोर्स ये ट्रिपल थ्रेट होते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज नहीं है, तो ऐसे में चांसेस काफ़ी कम है कि हमें ब्रॉक लेसनर शायद से देखने को मिले। अगर चैंपियन बनते हैं तो तब शायद से हमें जाके देखने को मिले, तब जाके हमें ये ट्रिपल थ्रेट मैच जाके देखने को मिल सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है मलिक अरबाज खान का। तो इनका पूछना है कि भाई क्या रोमन रेंस का टाइटल रेन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में याद रखी जाएगी? यस, जरूर भाई, इस टाइटल रेन को परफेक्टली बहुत ही अच्छे खासे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई बार बार मेंशन करने वाली है कि कैसे हमें रोमन रेंस का टाइटल रेन देखने को मिला था। प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव योर वीडियो, थैंक यू भाई। ओके, सो अगली कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें पूनम सिंह का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि द फिंड वुड रिटर्न एंड जॉइन जजमेंट डे और ही वुड अटैक रोमन रेंस। तो मुझे लगता है कि जजमेंट डे में अब ज्वाइन करने का कोई चांस बनता नहीं, कोई सेंस भी नहीं बनता, और ना ही एज के साथ में, क्योंकि अब तो उनका मैच भी कंफर्म हो चुका है, तो ऐसे में चांसेस बहुत कम है, थोड़े बहुत कम है। लेकिन अगर रोमन रेंस के ऊपर अटैक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी परफेक्ट सेंस बनाते हुए दिखाई दे सकता है। तो फिंड आए तो रोमन रेंस के ऊपर अटैक करे तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा, अगर आ रहे हैं तब। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रेसलिंग फैक्ट्स का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A फर्स्ट, हैव रोमन रेंस एवर टैप आउट? भाई उन्होंने टैप आउट किया है, और ये मतलब ऑफिशियली वो मैच हारे नहीं थे उस टैप आउट से, लेकिन वो जो टैप आउट हमें देखने को मिला था वो 2021 के फास्ट लेन में देखने को मिला था, जहां पर डैनियल ब्रायन ने टैप आउट करवा दिया था रोमन रेंस को, उन्होंने उनके अपने पहली बार करियर के अंदर। उसके बाद से अभी तक टैप आउट तो कहीं पे किए नहीं है रोमन रेंस। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है मेक जोक अनलिमिटेड की तरफ से। सो इनका पूछना है कि ब्रो कैन विन सेल्फ थियरी समर स्लैम टू कैश इन मनी इन द बैंक सक्सेसफुली? तो इसके चांसेस बहुत कम है, ऐसा हमें नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि भाई क्या ये बात कंफर्म है कि समर स्लैम के मेन इवेंट में कोई बड़ा रिटर्न होगा? यस, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कोई बड़ा रिटर्न देखने को मिले, क्योंकि पिछले 3 साल से ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो देखते वैसे क्या होता है। ब्रो अब स्टेफनी मैकमैन के ऑनर बन जाने के बाद सेथ रॉलिंस को मैसिव पुश मिलेगा? यस, अब तो मुझे लगता है कि शायद से सेथ रॉलिंस को पुश जरूर मिलेगा, और थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेकिन पुश जरूर मिलेगा सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को। और इनका नेक्स्ट वन पूछना है कि ब्रो क्या अब रिलीज सुपरस्टार वापस आ सकते हैं? सो यस, सुपरस्टार तो वापस आ सकते हैं जो हमें रिलीज होते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उन्हीं सुपरस्टार को वापस बुलाना भी चाहिए जो काम के हैं। जो सुपरस्टार काम के नहीं है उनको नहीं बुलाना चाहिए, ऐसे में वैसे ही रोस्टर भर जाता है। तो ऐसे में जो रिलीज हुए थे, जो ज़्यादा काम के, वही सुपरस्टार देखने को मिले, और कोई सुपरस्टार ना देखने को मिले तो बढ़िया रहेगा। और नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि भाई अगर समर स्लैम में ब्रॉक जीता तो क्या क्लैश एट द कैसल में ड्रू का अपोनेंट कौन होगा? तो ब्रॉक लेसनर ही होंगे भाई। ब्रॉक लेसनर अगर जीतेंगे, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलेगा, फिर ये बढ़िया रहेगा भाई, ये मैच काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है बाबू राव ओपी का। तो इनका पूछना है कि वाई विंस रिटायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ CEO? हमारे
विंस ने बहुत कांड किए हैं, तो यस बहुत सारे कांड किए हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे विंस मैकमैन को अपने पोस्ट से रिटायरमेंट लेना पड़ गया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें शेरू शाह का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि #Q&A #नॉर्मी रेसलिंग फर्स्ट ट्रिपल एच के पावर में आ जाने के बाद क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा। भाई चेंजेस बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इतने बड़े भी चेंजेस नहीं होंगे। और चेंजेस की बात करें तो हो सकता है कि हमें स्टोरी लाइन में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और मैच के टाइप में कुछ हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ये बड़े चेंजेस होंगे। सेकंड इनका पूछना है कि जजमेंट डे सिर्फ एज के अकेले तो नहीं लड़ सकते, तो क्या फील्ड के चांसेस हैं। वैसे जजमेंट डे का तो एक अलग ही मैच देखने को मिलेगा, नो डिस्क्वालिफिकेशन का टैग टीम मैच जो कि मिस्टीरियस के साथ में होगा, तो ऐसे में फिंड का चांस नहीं बन रहा, वहाँ पर एज का भी नहीं चांस बन रहा, फिंड का भी चांस नहीं बन रहा। थर्ड इनका पूछना है कि जजमेंट डे अलग अलग कब होगी। तो जजमेंट डे को भाई अभी एक साथ रहने दो ढंग से, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो ये टीम का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। फोर्थ इनका पूछना है कि रैंडी ऑर्टन रिटर्न डेट की बात करें तो हमें समर स्लैम के बाद का जो मंडे नाइट रॉ है शायद से वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हमें अगस्त के एंड तक देखने को मिल जाएंगे। फिफ्थ इनका पूछना है कि द रॉक के चांसेस हैं समर स्लैम में। सो इसको मैं ऐसे कहूँगा कि 60 और 40% चांसेस है, यानी कि 60% नई चांसेस हैं और 40% चांसेस है कि हमें शायद से देखने को मिल जाएं। और सिक्स्थ इनका पूछना है कि मेन इवेंट में सबसे ज़्यादा किसके चांसेस हैं रिटर्न करने के। रॉक, कोडी, ऑर्टन, फिंड, एज। तो फिंड के और द रॉक के, और कोई भी सुपरस्टार यहाँ पे सेंस नहीं बना रहा, एज के चांसेस और हो सकते हैं बस। ओके, सो अगली कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है लक्ष्य एम्पायर गेमिंग का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट इन फ्यूचर रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस हो सकता है। यस, डेफिनेटली हमें ये मैच देखने को मिलेगा। सेकंड, क्या रेडल पर ऑर्टन अटैक कर सकते हैं। तो यस, ये भी हमें देखने को मिलेगा। बिट्रेल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड, चांसेस टू ब्रॉन स्ट्रोमन रिटर्न। यस, चांसेस हम कहें तो अब हमें 50 और 50 चांसेस है कि हमें शायद से देखने को मिले ब्रॉन स्ट्रोमन, क्योंकि उन्होंने एक और नई अपनी खुद की रेसलिंग कंपनी खोल ली है, तो ऐसे में चांसेस बहुत कम होते हैं कि हमें वो सुपरस्टार रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए। फोर्थ इनका पूछना है कि हु विल विन, बेकी और बियांका। तो यहाँ पे मैं पिक करने वाला हूँ जो कि अपने प्रेडिक्शन वीडियो में, तो मैंने आपका क्वेश्चन जो कि पिक कर लिया है। ओके, सो अगली कमेंट की तरफ चलते। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रणविजय शर्मा का। तो इनका पूछना है कि Q&A क्या थियरी को पुश खत्म हो गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, अब कुछ हफ्तों से मार खा रहा है मतलब। तो ऐसे में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि थियरी को ऑफकोर्स एक मंडे नाइट रॉ के अंदर मार खाते हुए और कुछ दिनों से मार खाते हुए ऐसा देखे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका पुश खत्म हो गया। उस बंदे को अभी पुश मिलेगा, उसके पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है, तो भाई पुश कभी भी ट्रिगर हो सकता है उसके ऊपर। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि इंडियन सुपरस्टार को जॉबर जैसी बुकिंग क्यों मिल रही है। वीर महान को भी जोकर बना देंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई। भाई वो तो बना दिया है, और ऑफकोर्स यार मतलब प्रोमो स्किल्स की वजह से और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से हमें जॉबर बना दिया था, जो कि एक इंडियन सुपरस्टार्स को। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि रोमन रेंस अब डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल हार जाने चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी बोरिंग और प्रिडिक्टेबल हो चुका है। तो ऑफकोर्स मैं एग्री कर सकता हूँ इस चीज़ से। ओके, सो अगली कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें रेसलिंग फैन की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट, विल द फिंड रिटर्न एट समर स्लैम 2022। 60-40 फिंड के रिटर्न 60% और 40% नहीं है। सेकंड, अगर ब्रॉक लेसनर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हैं तो क्या ब्रॉक की टाइटल रेन 1 ईयर तक चलेगी। यस, मुझे लगता है रसलमेनिया तक चलेगी, अगर चैंपियन बने तो रसलमेनिया तक चलेगी। सो अगली कमेंट हमें देखने को मिल रहा है कृष्ण कुमार का। तो इनका पूछना है कि क्या फिंड एंड एज रिटर्न करके मिस्टीरियस वर्सेस जजमेंट डे के मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं। ना, बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगा, कोई भी चांसेस नहीं है भाई, मतलब बेमतलब का वो काम हो जाएगा, तो वो बेकार मतलब बेकार का सेंस बनाएगा। तो ऐसे में मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिले। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते। तो ये कमेंट हमें सिरा प्रोडक्शन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रॉक लेसनर प्लान्स आफ्टर समर स्लैम। तो अगर ब्रॉक लेसनर चैंपियनशिप जीते हैं तो क्लैश एट द कैसल में हमें मैच देखने को मिलेगा, क्राउन ज्वेल में देखने को मिलेगा, एंड इसके बाद हो सकता है रॉयल रंबल में देखने को मिले, और इसके बाद सर्वाइवर सीरीज़ में भी मैच देखने को मिल सकता है, और रसलमेनिया में टाइटल डिफेंड करके हार जाएं तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हारते हैं तो हमें शायद से फिर गायब होते हुए दिखाई देंगे, क्राउन ज्वेल के टाइम पे रिटर्न देखने को मिलेगा, रॉयल रंबल में रिटर्न देखने को मिलेगा, बस यही हमें देखने को मिल सकता है, और रसलमेनिया में एक मैच देखने को मिले, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते। तो ये कमेंट हमें शाहान अफरीदी का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि #Q&A क्या सेथ रॉलिंस 2022 के एंडिंग से पहले ही चैंपियन बन जाएंगे या थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सेथ रॉलिंस 2022 के एंडिंग में चैंपियन शायद से ना बने, हो सकता है 2023 में हमें चैंपियन बनते हुए दिखाई दे जाए,
तो देखते वैसे क्या होता है। सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें आई लव नॉर्मी रेसलिंग की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A फर्स्ट सेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर गुड ओल्ड फैशन डॉनी ब्रुक मैच समर स्लैम में हो सकता है क्या? तो ये मैच शायद से हमें समर स्लैम में ना देखने को मिले, स्मैकडाउन के अंदर ही इसका जो भी फैसला है वो फैसला देखने को मिल जाएगा, क्योंकि समर स्लैम के अंदर वैसे भी बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं। सेकेंड इनका पूछना है कि समर स्लैम में रोमन रेंस एंड ऊसोस उसकी चैंपियनशिप रिटेन कर पाएगा? तो चांसेस हैं हमें यहाँ पे टाइटल रिटेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि डायरेक्टली हार जाएंगे, चांसेस हैं कि वो रिटेन कर जाएं। थर्ड इनका पूछना है कि समर स्लैम में ब्रे वाइट का रिटर्न कितना % चांसेस है? 60%, वही मैं बोला हूँ 60% चांसेस है कि हमें देखने को मिल जाएं। फोर्थ समर स्लैम के लिए कितना एक्साइटेड हो? प्लीज़ ब्रो पिक माई क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। इस बार का समर स्लैम नेक्स्ट लेवल की वाइब लेके आ रहा है, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें डेविड का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि अगर ब्रे वाइट समर स्लैम में रिटर्न करता है तो किसके साथ रिटर्न करने के चांसेस ज़्यादा हैं? एज के साथ, और सेकंड मेन इवेंट में ब्रॉक और रोमन के मैच में। तो एज के साथ तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत चांसेस देखने को मिल जाए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रोमन और ब्रॉक के मैच में ही देखने को मिले। एज के साथ अगर नहीं देखने को मिलेंगे तो ये भी ठीक रहेगा, दो अगर टैग टीम देखने को मिलते हैं तो ये भी ठीक रहेगा। देखते वैसे क्या होता है। नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कॉमेंट हमें न्यू एस ऑफ द यूनिवर्स का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद क्या अब मेन रोस्टर में भी 30-40 मिनट के मैचेस, 500 सुपर किक्स और वेनिला विजेट्स मेन इवेंट दिखेंगे? मुझे नहीं लगता भाई, मतलब इतने बड़े हिसाब से अगर हम बात करें तो भाई थोड़ी बहुत चांसेस हो सकते हैं कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिले किसी सुपरस्टार के साथ में, लेकिन सारे सुपरस्टार को जैसा हमें ऑल एलीट रेसलिंग के साथ में देखने को मिलता है तो यहाँ पर कम चांसेस हैं। यहाँ पर ऐसे चांसेस नहीं है, यहाँ पर बिजनेस को पहले आगे रखा जाएगा, फैंस के फैंटेसी को थोड़ा पीछे रखा जाएगा। तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पर ऐसा तो टोटली होते हुए नहीं दिखाई देने वाला। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें अनुराग का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A ट्रिपल एच अब सेथ रॉलिंस को पुश देगा क्या? बिकॉज ट्रिपल एच चाहता है कि सेथ रॉलिंस द रॉक जैसे लेवल तक पहुँचे। तो ऑफकोर्स सेथ रॉलिंस को पुश मिलेगा, लेकिन द रॉक नहीं, सेथ रॉलिंस अपने खुद के भी लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस का भी लेवल एक अलग ही लेवल है। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें पवन ठाकुर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A ब्रदर कैन थियरी विंस यूनिवर्सल टाइटल नॉट WWE चैंपियनशिप, कैन दिस पॉसिबल? तो मे बी हो सकता है, यस, इसके चांसेस हो सकते हैं। योर फेवरेट फिनिशर ऑलवेज RKO। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि भाई क्या लगता है ब्रॉक इस बार हारा तो उसके करियर पर इफेक्ट होगा, क्योंकि वो 3 बार रोमन से हार गए हैं, तो डेफिनेटली उनके करियर पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट होते हुए दिखाई देगा। तो मैं नहीं चाहता इसलिए कि भाई ब्रॉक लेसनर हारे, लेकिन देखते वैसे WWE यहाँ पर क्या प्लान करते हुए दिखाई देती है। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि क्या सीना की वापसी होगी समर स्लैम में? तो अब तो चांसेस बिल्कुल कम लग रहे हैं। रैपिड फायर अंडरटेकर और ब्रॉक, तो ऑफकोर्स यहाँ पर मैं ब्रॉक को चुनूंगा, अंडरटेकर डेफिनेटली उनको भी चुनूंगा, लेकिन ब्रॉक यहाँ पर, और रोमन और रॉक तो ऑफकोर्स यहाँ पर द रॉक, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस समर स्लैम और रसलमेनिया, ऑफकोर्स रसलमेनिया। प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, पिक कर लिया भाई। ओके, तो अगली कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है जॉय भटनागर का। तो इनका पूछना है कि हेलो नॉर्मी रेसलिंग, माई क्वेश्चन इज फर्स्ट, इफ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एज इज कम इन द रेटेड आर कैरेक्टर देन हु इज इन द विजनेट? तो भाई यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि कौन है वो विजनेट में, क्या वो कोई और सुपरस्टार है ब्रे वाइट के साथ, मतलब देखने को मिल सकते हैं हमें एज, या फिर एज किसी और के साथ में देखने को मिलेंगे? तो मे बी यही हो सकता है कि हमें मे भी कुछ और देखने को मिले, या फिर कोई और किसी और के साथ में देखने को मिले, या फिर कैरेक्टर हमें वही तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले। सेकंड इनका पूछना है कि इस ब्रे वाइट रिटर्न एट समर स्लैम, इफ ही रिटर्न्स देन व्हाट विल हैपन, ही अटैक ऑन रोमन? तो मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट डिसीजन रहेगा कि वो रोमन रेंस के ऊपर अटैक करे और मेन इवेंट फ्यूड के अंदर आए, तो ये काफ़ी बेस्ट होगा। क्वेश्चन थर्ड है कि इज इट ऑल बिगिंस चैनल इंडिकेटिंग ब्रे वाइट रिटर्न कन्फर्म और इट इज़ ओनली जोक्स? तो इस चीज़ को लेकर मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जैसी हमें यहाँ पे मतलब अपडेट देखने को मिली थी, वो बंदा जो भी कर रहा है वो सीरियसली कर रहा है, जोक नहीं है। तो ऐसे में हम कुछ 100% कह भी नहीं सकते। तो देखते वैसे क्या होता है, क्या पता वो भद्दा मजाक भी हो सकता है। क्वेश्चन फोर्थ है कि व्हाट इज़ ऑल दिस इन ब्रे वाइट डूइंग विथ हिज ट्विटर अकाउंट, व्हाट ही सेज टू ऑल द फैंस? तो भाई बहुत कुछ यार, मतलब बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें उनके अकाउंट में देखने को मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें वो इंडिकेट करते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्रे वाइट की बात करें तो भाई वो बंदा अलग ही लेवल का है, तो ऐसे में
मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं ब्रे वाइट की तरफ से। क्वेश्चन 5 इनका पूछना है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट ब्रे वाइट ट्वीट्स एंड अबाउट रिटर्न, इज ब्रे वाइट डिजर्व द लास्ट चांस ऑफ ट्रस्ट ऑफ ऑल फैंस दैट ही रिटर्न। ऑफकोर्स यार, ब्रे वाइट को एक और चांस मिलना चाहिए, ब्रे वाइट रिटर्न करने चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, उनको एक और चांस ज़रूर मिलना चाहिए जो कि काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो मैं तो यही चाहूँगा भाई, ब्रे वाइट एक बार ज़रूर देखने को मिले। सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें द बीस्ट की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि विल ब्रे वाइट रिटर्न एट समर स्लैम आफ्टर द मेन इवेंट मैच अटैक ईदर ऑफ लेसनर और रोमन। तो जो जीतेगा सो हो सकता है उसके ऊपर अटैक देखने को मिल जाए। पहले देखते भाई रिटर्न होगा भी या फिर नहीं होगा, क्योंकि इसको लेकर उतना कंफर्म नहीं कह सकते हैं। 60-40 चांसेस हैं मे भी हमें ब्रे वाइट देखने को मिले, लेकिन इतना टीज देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि शायद से ब्रे वाइट देखने को मिले। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें लेवी एक्करमैन का देखने को मिल रहा है, लेवी एक्करमैन। तो इनका पूछना है कि अकॉर्डिंग टू यू हु इज़ द मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार राइट नाउ, टेक वन नेम। तो अगर मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ पर सैमी ज़ेन को पिक करूँगा। सैमी ज़ेन भाई, वो बंदा काम बहुत बढ़िया करता है, वो बंदा बहुत कुछ डिजर्व करता है। सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है अनुराग चौधरी का। तो इनका पूछना है कि है नॉर्मी रेसलिंग, डू यू सी एनी वे पॉल हेमन विल बिट्रे रोमन रेंस एंड हेल्प थियरी टू सक्सेसफुल कैश इन सिंस रोमन मेंशन एट ट्रॉट दैट थियरी नीड्स अ वाइज मैन। तो ऑफकोर्स भाई, मतलब क्या पता ये एक टीज़ हो, मतलब ये जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं एक टीज़ हो कि हमें पॉल हेमन बिट्रे करें और थियरी के साथ मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें इस बात में सेंस बना रहा है और ऐसा हो भी सकता है। सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें रिवाज सर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो आपके चैनल क्यों खोला और क्या रॉक और डीन फिंड आएंगे। तो मे भी इनके आने के चांसेस तो काफ़ी अच्छे खासे हैं। इस साल शायद से हमें फिंड या फिर रॉक इनमें से कोई एक देखने को मिल जाए, टीन के चांसेस कम है। और चैनल की बात करें तो भाई आई लव WWE। यस, मैं रेसलिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो वाली रेसलिंग नहीं, WWE को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिसकी वजह से मैं प्रोफेशनल रेसलिंग देखा, WWE देखा, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट देखा। तो भाई बचपन से ही पसंद था, तो इसलिए मन किया भाई चैनल खोल लिया। और बहुत सारे ओपिनियंस मुझे शेयर करने थे, दोस्तों से बात करने थे, लेकिन दोस्तों से बात करता तो भाई दोस्त बोलते थे क्या बकबक करता है WWE के बारे में, जाके कोई काम धंधा कर ले। तो भाई WWE के बारे में बात करना शुरू कर दिया मैं, और मतलब उनके सामने नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ तो कुछ कर सकता था WWE के बारे में। तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल खोल लिया। तो आप लोग जैसे फैंस मिल गए भाई, जिसको WWE पसंद है और जो लिटरली WWE को पसंद करता है, और वो बंदा WWE के बारे में सुनना चाहता है मेरे से, तो इसलिए भाई इसलिए मैंने चैनल खोला। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें जेनेसिस गेमिंग ओपी का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई तुम सिर्फ एक नाम लो समर स्लैम में, कौन जीतेगा, चाहे वो रोमन हो या ब्रॉक हो, थियरी प्रेडिक्ट। तो यह प्रेडिक्शन मैं डायरेक्टली जो कि बोल्ड प्रेडिक्शन करने वाला हूँ अपने प्रेडिक्शन वीडियो में, तो ऑफकोर्स प्रेडिक्शन वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ पर मैं करेक्टली पिक करूँगा कि एक ही बंदा पिक करने वाला हूँ कि कौन जीतते हुए दिखाई देगा, वही मेरी पिक होने वाली है। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रसल मैच कार्ड का। तो इनका पूछना है कि ब्रो आपके बैनर में विंस हैं, पर विंस तो रिटायर हो गए, तो बैनर चेंज होगा। सो बैनर मैं चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि विंस विकमैन रिटायर हो गए, लेकिन फिर भी विंस विकमैन जो कि फादर ऑफ रेसलिंग, फादर ऑफ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, फादर ऑफ WWE, तो ऐसे में कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, विंस विकमैन की ही सब देने, तो विंस विकमैन को रखना तो बनता ही है। और विंस विकमैन हमेशा, अगर बैनर में चेंज भी करूंगा तो फिर भी मैं विंस विकमैन को ज़रूर रखूंगा। मैं उनके लिए भाई बहुत ज़्यादा, मेरी तरफ से उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो मैं विंस विकमैन को ज़रूर रखूंगा। ओके, सो नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ चलते, तो ये कॉमेंट हमें कन्हैया लाल का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्या रॉक रोमन के मैच में आएंगे। इसके चांसेस हम कहें तो 60-40 है, यानी कि 40% चांसेस है कि आएंगे, 60% नहीं है कि नहीं आएंगे, मतलब ऐसा हो सकता है। सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है जो कि मेन इवेंट कमेंट है, और ये कमेंट है WWE गेम्स का। तो इनका पूछना है कि ब्रो आपका यंगर ब्रदर कौन है और मैंने किसका फेस देखा है। तो भाई यंगर ब्रदर है, भाई मेरा यंगर ब्रदर है, उसका आपने शायद से फेस देखा होगा, तो यस वही यंगर ब्रदर हैं। और सेकंड इनका पूछना है कि ब्रो 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर मुझे भूल तो नहीं जाओगे। नहीं यार, किसी को नहीं भूलने वाला। और शुरुआती डेज़ में जो भी सब्सक्राइबर जो कि चैनल के साथ में आए हैं, तो ऑफकोर्स भाई उनको तो बिल्कुल नहीं भूलने वाला। उनके मैंने नेम्स को, जो कि उनके चैनल नेम को, मतलब उन्होंने जो नेम रखा है, जो कि कमेंट करते हैं उस नेम से, तो वो नेम मैंने लिख के रखा है, स्क्रीनशॉट भी लेके रखा है। तो ऐसे में मैं उनको भूलने वाला बिल्कुल भी नहीं।
और नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि भाई आप स्टार प्लस चैनल को देखते हो? पहले देखा करता था, जब मम्मी सीरियल देखा करती थी तो पहले देखा करता था, अब नहीं देखता भाई स्टार प्लस चैनल। ओके, सो नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि भाई समर स्लैम का कार्ड आपको कैसा लग रहा है? मेरे को एवरेज लग रहा है और मतलब मेन इवेंट जाते जाते थोड़ा बढ़िया भी लग रहा है। तो ऑफकोर्स समर स्लैम काफ़ी अच्छा डिलीवर होते हुए दिखाई देगा और समर स्लैम अच्छा कार्ड है फिलहाल के टाइम पे। और नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि भाई 50K पर अपना फेस दिखा देना प्लीज़, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भाई 100K पे ही फेस रिवील होगा, प्लीज़ पिक कर लेना। थैंक यू भाई। यस भाई, मेन इवेंट में आ गया, पिक कर लिया मैंने आपका क्वेश्चन। सो आई होप कि मैंने आप सभी लोगों का क्वेश्चन पिक कर लिया रहेगा। एंड बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े कमेंट्स होते हैं, मतलब काफ़ी लंबे चौड़े कमेंट्स हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा पिक करना मुश्किल होता है क्योंकि भाई 24 मिनट की वीडियो ऐसी ही बन जाती है। अगर उन सभी को पिक करने लगा तो भाई 40-50 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो इसके लिए अच्छा रहेगा कि लाइव स्ट्रीम कर लूँ। तो ऐसे में मैं सोच रहा हूँ कि ऑफकोर्स यहाँ पर जो कि 20 मिनट का ही मैंने यहाँ पर जो कि टाइम सेट करके रखा है Q&A के लिए, तो ऐसे में सभी का क्वेश्चन पिक करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर भी यहाँ पे मैं होप करता हूँ कि मैं सभी के क्वेश्चन पिक कर लूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पिक करने की कोशिश करता हूँ, तो एक दो का क्वेश्चन अगर छूट गया तो आई एम सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट Q&A में ज़रूर आप लोगों का पिक कर लूँगा। तो अगर कोशिश करो तो आप थोड़ा मतलब कॉमेंट जो कि शॉर्ट रखो तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, तो आप सभी के क्वेश्चन पिक होते रहेंगे। सो आई होप कि मैंने सभी के क्वेश्चन पिक किए होंगे, एक दो तो ज़रूर छूट गए रहेंगे, तो आई एम सॉरी उसके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार। आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। सो ऑफकोर्स मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।